तो हेलो बच्चों, तो कैसे है मेरे नाइन्थ के बटालियन। तो आज फिर से आप लोगों का नया एक क्लास आ चुका है। ये हमारा नाइन्थ क्लास में फर्स्ट क्लास है। तो जरूर देखिएगा, एक बार देख लीजिए। अगर नहीं समझ में आए तो चैनल अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। यही मेरा गारंटी है, अगर नहीं समझ में आया तो। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास नाइन्थ का एक बेहतरीन सा टॉपिक बायोलॉजी का, जिसका नाम है कोशिका। ये कोशिका जो हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले देखिए, बायोलॉजी जो होता है, बायोलॉजी आप लोग अभी तक 8 क्लास तक आए पढ़ते पढ़ते कि साइंस सिर्फ एक ही में तीनों चीज घुसा देता था। अब जो है साइंस आपका 3 किताब में बंट गया है। एक फिजिक्स, एक केमिस्ट्री, एक बायोलॉजी। हिंदी में इसका का नाम, हिंदी में नाम है इसका भौतिकी शास्त्र, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान में हमको जीवों के बारे में पढ़ना है, हम लोगों के बारे में पढ़ना है। रसायन शास्त्र में केमिकल के बारे में पढ़ना है। और फिजिक्स में हमको जितना भी बल तल जितना भी नियम होता है वो पढ़ना है। ठीक है। तो आज हम लोग बायोलॉजी, जीव विज्ञान। देखिए बायोलॉजी, टोटल बायोलॉजी का अगर बुक आप पढ़ लीजिएगा तो यहाँ से आपका 27 नंबर आ जाएगा। ठीक है, 27 नंबर का। क्योंकि साइंस जो होता है क्लास 9th या 10th दोनों में 80 नंबर का ही होता है, 20 नंबर प्रैक्टिकल होता है। तो आज हम लोग, और उस 80 में से 27 नंबर का केवल जीव विज्ञान होता है। अगर आप पूरा बायोलॉजी पढ़ लीजिएगा तो आपका 27 नंबर फिक्स है। तो आज हम लोग वही बायोलॉजी को देखने वाले हैं। ये चीज़ आप लिखा हुआ मत देखिए अभी, अभी मेरा बात को सुनिए बस। अगर आप लोग बायोलॉजी को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा एक व्हाट्सअप नंबर है 9296002193 पे आप कॉन्टैक्ट कीजिए, मैसेज कीजिए। वहाँ पे जाके आप लोग जुड़ जाए हमारे व्हाट्सअप ग्रुप पे। इसका नोट्स मिल जाएगा आपको। अभी मैं आपको समझा रहा हूँ डिटेल में, और ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, 20 या 25 मिनट का रहेगा। तो कम से कम इसको देख लीजिए एक बार। और ये चैप्टर जो है बायोलॉजी में, पूरा 9th क्लास का ये जो बायोलॉजी है, मेन चैप्टर यही है, जीव विज्ञान का कोशिका। ठीक है, तो जीव विज्ञान का पहला चैप्टर है ये कोशिका। उसी के बारे में हम थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं। और देखिए आज हम लोग पूरा बायोलॉजी का ये समझ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए जीव विज्ञान, इसका अर्थ समझ है। जीव विज्ञान, जीव विज्ञान क्या, वैसा विज्ञान जिसमें हम जीवों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, उसे हम जीव विज्ञान कहते हैं, जीव विज्ञान। ठीक है, अब देखिए जीव विज्ञान, अगर हम जीव को बांटे, जीव विज्ञान मतलब जीव क्या, प्राणी, कोई भी जो सांस ले, चल फिर सकता है, दौड़ सकता है, हिल डोल कर सकता है, क्या बहुत चीज जिसमें ये सब होता है वो सब क्या है, जीव। अब जीव को समझिए, एक होता है सजीव, एक होता है निर्जीव। अब बताइए आप क्या है, सजीव की निर्जीव? निर्जीव है, न है निर्जीव। देखिए सजीव और निर्जीव में क्या फर्क होता है। सजीव जो होता है वो चल फिर सकता है, सांस ले सकता है, बढ़ सकता है, ग्रो करेगा धीरे धीरे। आप लोग बढ़ रहे हैं ना धीरे धीरे, जितना एज बढ़ रहा है वैसे आप ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, तो और निर्जीव जो होता है वो हमेशा वो वैसे ही रहेगा, उसमें कुछ नहीं। जैसे ये मार्कर है, ये निर्जीव है। क्यों? अब इसको हम कितना भी खींचे, कुछ करें, ये खुद ब खुद लंबा नहीं होगा जब तक इसमें बाहरी बल नहीं दे हम लोग। तो ये जो है ना, ये निर्जीव वस्तु, ना ये सांस ले सकता है ना कुछ कर सकता है। तो वही सजीव, आज हम लोग जीव विज्ञान में केवल सजीव के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सजीव जो होता है वही जीव। अब देखिए सजीव के बारे में भी, अब सजीव जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। ठीक है, सजीव कितना प्रकार का, 2 प्रकार का। सजीव मतलब जो सांस फिर ले चले, हम लोग भी सजीव में आते हैं। तो जीव, सजीव जो है वो 2 प्रकार का होता है, एक पादप, एक जंतु। अब देखिए पादप और जंतु, पादप मतलब वह सीधा समझिए पेड़ पौधा, जंतु मतलब जीव, हम लोग जानवर। ठीक है, तो अब पादप क्या है, पादप जो वैसे एकदम ऐसे ऐसे हिलते डुलते रहेगा ऐसे ऐसे। और हम लोग जो जीव किसको कहेंगे, जो चल फिर सकेगा, ग्रो करेगा। सब ये ग्रो ये भी करता है, ये चल फिर सकता है, एक जगह दूसरी जगह जा सकता है। पादप क्या करेगा, ऐसे ऐसे हिलेगा। बस वही है पादप और जंतु, समझ गए। अब इन दोनों का, जैसे हम कल केमिस्ट्री में 10th क्लास का पढ़ा रहे थे, आप लोग को हम केमिस्ट्री में पढ़ाएंगे परमाणु के बारे में। ठीक है, जैसे पदार्थ है, इसको जितना छोटका कर दे, काटते जाएंगे, जो सबसे छोटका भाग होगा उसे हम कहेंगे परमाणु। वैसे जो पादप और जंतु यानी जीव का शरीर है, हमारा शरीर का एक चमड़ा है, इसको जितना छोटा छोटा कर दे, सबसे छोटा जो इसका इकाई है ना, जो है वो कहते हैं कोशिका। इकाई ना कि अंग, ये नहीं बोलिएगा कि शरीर का सबसे छोटा अंग, ये इकाई है। शरीर का सबसे छोटा इकाई को हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। ठीक है, कोशिका कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई बात नहीं। अब देखिए कोशिका, और हमारा जो शरीर बना हुआ है, पेड़ पौधा आप देख रहे हैं, ये बहुत सारा कोशिका से मिलके बना हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम समझा रहे, कोशिका का खोज किया है रॉबर्ट हुक। ठीक है, ये याद कर लीजिए आप लोग, रॉबर्ट हुक। कब? 1665 ईस्वी में। कोशिका, देखिए अब देखिए जैसे एक एग्जाम्पल, घर बनते हुए देखें,
तो घर में सबसे पहले क्या लगता है, ईंट। बहुत एक ईंट मिला के घर थोड़ी बनेगा, एक एक ईंट, बहुत सारा ईंट मिलके, जब बहुत सारा ईंट हम जोड़ देंगे तो एक दीवार बनेगा, और बहुत सारा दीवार को हम जोड़ देंगे तो एक रूम बन जाएगा, और बहुत सारा रूम को एक जगह मतलब अच्छा तरह से रख देंगे, मतलब बना देंगे, तो वो एक मकान बन जाएगा, यानी पूरा तरह से घर। देखिए वैसे ही इसमें शरीर में, तो जैसे यहाँ पे ईंट काम कर रहा है, ईंट क्या है, सबसे छोटा रूप है। ईंट, बहुत सारा ईंट मिल के दीवार बना, बहुत सारा दीवार मिल के रूम बना, और रूम मिल के बहुत सारा मकान बना। वैसे ही कोशिका होता है, ये जो है ईंट की तरह होता है, ये सबसे छोटा चीज है। हमारा शरीर का सबसे छोटा इकाई जो है वही है। अब ये कोशिका बहुत सारा मिलके क्या बना देगा, उत्तक बना देगा। आगे आप दूसरा चैप्टर में पढ़िएगा। और बहुत सारा उत्तक मिलके अंगतंत्र बना देता है, और बहुत सारा अंगतंत्र मिलके शरीर, ऐसे करके उत्तक मिलके अंग बनाता है, अंग मिलके अंगतंत्र बनाता है, अंगतंत्र मिलके शरीर बन जाता है। ठीक है, तो उतना अभी डिटेल में नहीं, बस याद रखिए कोशिका जो है हमारे शरीर का सबसे छोटा इकाई है। अब देखिए, चूंकि देखिए जैसे दीवार यहाँ पे काम कर रहा है, इस सब का बेस है, यानी मेन चीज दीवारें है, तो वैसे ही कोशिका होता है। कोशिका क्या करता है, हमारे शरीर को संरचना दिया, शरीर को संरचना दिया। ये जो हमारा हाथ ऐसे है लंबा, ठीक है, नाक ऐसे करके है, कान ऐसा है, आंख ऐसा है, ये कौन दे रहा है संरचना, कोशिका। तो इसीलिए हम ऐसे कहते हैं संरचनात्मक। और ये देखिए ये क्या कर रहा है, क्रिया कर रहा है, क्रियात्मक। तो कोशिका को क्या कहते हैं, कोशिका को जीवन का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं, इकाई ना कि अंग। ठीक है, तो आइए हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक आप लोग अगर चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम थोड़ा साइड हो जाते हैं, तो आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब देखिए हम लोग आगे चलते हैं, यहाँ पे देखिए। तो अब हम लोग को पढ़ना है कि कुछ मेन टॉपिक जो क्लास 9th में पूछा जाता है। ठीक है, आप लोग ध्यान से पढ़िए। शुरुआत में तो हम थोड़ा डिटेल किए, मतलब कुछ बताए बेसिक बात। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले समझ लीजिए, जो पूरा जीव विज्ञान है इसका पिता कौन है, अरस्तु है। ये लिख सकते हैं आप लोग, अरस्तु। ठीक है, अरस्तु। और जितना भी मैं यहाँ पे लिखा रहा हूँ इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिए आप लोग जब भी मिले। देखिए अब कोशिका का जैसे खोज हुआ, रॉबर्ट हुक किए। रॉबर्ट हुक क्या किए कि वो मरा हुआ कोशिका का खोज कर लिए। ठीक है, मरा हुआ कोशिका का। अब रॉबर्ट हुक मरा हुआ कोशिका का खोज किए, तो उसके बाद क्या हुए, ल्यूवेनहॉक नामक एक वैज्ञानिक आए। क्या, ल्यूवेनहॉक नामक एक वैज्ञानिक आए 1674 ईस्वी में। ये क्या किए, ये जीवित कोशिका का खोज कर लिया कि नहीं भैया, वो जो देखा था ना रॉबर्ट हुक, वो मरा हुआ था, ये जीवित कोशिका है। ये जब देखा तो देख रहा है, अरे साला ये तो इधर उधर हो रहा है, भाग रहा है। तो वही, तो 1674 में ये किसका खोज किया, जीवित कोशिका का। अब ये देखिए, ये पॉइंट आप याद रखिए, ये आप 9 10 दोनों में पूछा जाता है, बस याद रखिए, बाद में हम इसको समझा देंगे जब आगे टॉपिक आएगा इसका। रॉबर्ट ब्राउन जो है ये 1831 में केंद्रक का खोज किए हैं। रॉबर्ट ब्राउन किसका खोज किए, केंद्रक का, कब, 1831 में। याद रखिए, बहुत बार पूछा गया। अब देखिए, ये जो हम पहले बता दिया आपको इससे पहले कि कोशिका जो है जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, इसका पता कैसे चला, कैसे कोई बोल देगा, नहीं, आराम से पहले प्रूव करना पड़ा इसको। देखिए एक वैज्ञानिक आए स्लाइडेन, अभी नाम सब आप लिख लीजिए, आराम से याद हो जाएगा। स्लाइडेन आए, स्लाइडेन नामक एक वैज्ञानिक है, जैसे आपका नाम होगा राम श्याम घनश्याम जो है, वैसे उसका नाम था, विदेशी आदमी है तो विदेशी नाम होगा। तो स्लाइडेन आए, स्लाइडेन जैसे आए वो खोज के कुछ, उसके बाद वो बोले कि पादप का जितना भी शरीर होता है, यानी पादप का शरीर, यानी पेड़ पौधा का शरीर किससे बना होता है, सूक्ष्म कोशिका, यानी छोटा सा कोशिकाओं से बना होता है, या फिर कोशिकाओं होगा, यानी बहुत सारा कोशिका का बना होता है। ये कब बोले, 1838 में। ये कौन बोले, स्लाइडिन ने कहा कि पादपों का शरीर सूक्ष्म कोशिकाओं का बना होता है। ठीक है, 1838 में। ठीक है, और इसी के एक दोस्त है स्वान, जिसका नाम है स्वान। ये क्या बोले कि भाई देखो, केवल पादपों का नहीं, हम जंतुओं का, यानी हम लोग जो जितने भी जीव हैं, इस जानवर लोग हैं, जितना भी जंतु है, सबका शरीर भी कोशिका का बना होता है। इसका मतलब सेम होता है। ठीक है, जितना भी जीव है, जंतु का शरीर सूक्ष्म कोशिकाओं का बना होता है। ये कब बोले, उसके बोलने के एक साथ बाद 1839 में। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इन दोनों का बात को, जैसे साइंटिस्ट लोग बोला, नहीं ये तो सही बात बोल रहा है, अब इन दोनों का बात को मिला करके एक सिद्धांत बना दिया। क्या सिद्धांत, सिद्धांत मतलब हुआ क्या, ये सिद्ध हो गया है, प्रूव है कि यही होता है। तो इन दोनों का बात सुन के एक बनाया कि वैज्ञानिक की कोशिका जो है
किसी भी जीव का शरीर का संरचनात्मक इकाई यानी संरचना प्रदान करता है। ठीक है, तो कोशिका क्या करता है, किसी भी जीव को संरचना प्रदान करता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, बिल्कुल इजी है। देखिए नाम याद है, ल्यूवेनहॉक 1674 जीवित कोशिका का खोज किया, रॉबर्ट ब्राउन 1831 केंद्रक का खोज किया, स्लाइडेन क्या बोले कि भाई देखो पादपों का शरीर यानी पेड़ पौधों का शरीर सूक्ष्म कोशिकाओं का बना होता है यानी छोटा कोशिकाओं का बना होता है। स्वान क्या बोले, इसी का दोस्त है, बोले अरे दोस्त ऐसा नहीं है, जंतुओं का शरीर भी बना होता है सूक्ष्म कोशिकाओं का, दोनों का बात मिला करके यहाँ पे बना दिया, कोशिका शरीर की संरचनात्मक इकाई होती है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, स्क्रीनशॉट एक बार और मार लीजिए आप। तो आप लोग शायद स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर नया वही में। देखिए अभी हम जो चीज़ पढ़ा रहे हैं आपको, वो बस आपको क्या करना है, समझना है, ना कि उसे लिखना है। लिखने पे ये नहीं कि भैया परिभाषा लिखाइए, परिभाषा क्या, परिभाषा आप खुद बना लेंगे, केवल आपको समझना है। आप ये वीडियो पूरा देखिए, नहीं समझ में आए तब अनसब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। ठीक है, देखिए कोशिका जो है, ये जो कोशिका होता है ये इस तरह से, मान लीजिए कोशिका कोई आकार नहीं होता है, पर इसे एक समझाने के लिए गोल जैसा बना दिया जाता है। ये होता है बहुत छोटा, पर इसको हम बड़ा बना दिए। ठीक है, तो ये है कोशिका, और इसमें बहुत सारा इसका अंग होता है। जैसे आपका शरीर है, ये मेरा शरीर ये है, इसमें ये हाथ है, ये पैर है, नीचे में ये नाक है, ये आँख है, वैसे इसका शरीर का अंग होता है। ये पूरा है कोशिका, और इसके अंदर होता है कोशिकांग यानी कोशिका का अंग। ऐसे करके बहुत चीज, इसका नाम बताएंगे, इसका कार्य बताएंगे, सब चीज। देखिए अभी कोशिका है, कोशिका को क्या करता है, एक झिल्ली बंद करके रखता है। कोशिका को झिल्ली पकड़, जैसे आप बाजार गए सब्जी लेने, ठीक है, तो सब्जी आप लेने गए तो कोई झोला देगा, या आपके पास झोला होगा, उसी में मिर्ची दे दिए, जितना भी सब्जी, गोभी दे दिए, जितना भी होता है सब्जी वो इसी में डाल दिए। क्यों डाल दिए, कि कहीं छिटके नहीं, भागे नहीं इधर उधर, ठीक है, गिर नहीं जाए रास्ता में। वैसे आप पकड़ के ऐसे करके ला पाइएगा, ज़्यादा नहीं ला पाइएगा। तो उसी प्रकार कोशिका के अंदर जो इतना चीज है, इसको संभालने के लिए एक झिल्ली बना दिया। झिल्ली मतलब थैला समझिए, कोशिका झिल्ली। ठीक है, कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति। अब देखिए कोशिका झिल्ली जो होता है ये थोड़ा होता है कमजोरवा, मतलब मजबूत होता है, उतना कमजोर नहीं। ये इसका गुण क्या है, ये अर्ध पारगम में होता है। अब इसका मतलब समझिए, अर्ध पारगम में मतलब क्या, ये जो है इसमें ऐसा गुण पाया जाता है कि इसमें अगर कोई बढ़िया पदार्थ है कोशिका के पास आया, अरे प्रोटीन है, प्रोटीन को अंदर खींच लिया है, ठीक है, और इसमें देखेगा नहीं खराब चीज है, कोशिका के अंदर जब खराब चीज रहेगा ये क्या करेगा, उसको बाहर निकाल देगा। ठीक है, इसमें आसानी से आर पार किया जा सकता है। ठीक है, और ये जो कोशिका झिल्ली होती है ये जीवित होती है। ठीक है, और इसमें क्या भरा रहता है, प्रोटीन और लिपिड, ये दोनों पदार्थ है। प्रोटीन का नाम सुनने की होगी, वैसे लिपिड होता है, ये दोनों क्या, प्रोटीन लिपिड इसका पोषक तत्व है। ठीक है, तो कोशिका झिल्ली जो है ये क्या होती है, अर्धपारगम झिल्ली होती है। आपको क्या लिखना है, अगर एग्जाम में, सपोज दैट एग्जाम में आ गया, तो आपको लिखना है कि कोशिका के बाहर एक झिल्ली नुमा संरचना या झिल्ली पाई जाती है जो अर्धपारगम होती है, जो प्रोटीन एवं लिपिड उसमें भरा रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली। या वैसे ऐसे लिख दीजिए कि कोशिका के बाहर जो झिल्ली होती है उसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। बस समझने के लिए, अर्धपारगम मतलब इससे आसानी से पदार्थ आ जा सकता है, आ जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे कोई पदार्थ है, मान लीजिए ये पदार्थ, अब ये इसके लिए आवश्यक है तो ये इसमें ले लेगा, ये पदार्थ है ये इसके लिए अनावश्यक है, इसके लिए ये बाहर कर देगा इसको। ठीक है, तो ऐसा होता है। अब देखिए एक होता है कोशिका भित्ति। अब मान लीजिए आप सब्जी लिए, बहुत सारा सब्जी एक के झोला में दे दिया, प्लास्टिक में एक ठो, तो अब वो क्या, आपको डर रहेगा कि नहीं फट नहीं जाए, इसीलिए उसमें दोबारा एक ठो दूसरा पन्नी दे देता है। ठीक है, दूसरा थैला दे देता है जिससे वो फटे नहीं। तो जब देखिए कोशिका भित्ति किसमें रहता है, जो बहुत ज्यादा मजबूत होगा, भारी होगा। तो इंसान भारी होता है कि पेड़ पौधा, पेड़ पौधा भारी होता है, तो उसमें क्या पाया जाता है, कोशिका भित्ति यानी मजबूत होता है। ये पाया जाता है जंतु में, और ये पाया जाता है पादप में, यानी जो ज्यादा संभाल के रखे। ठीक है, तो कोशिका भित्ति उसी में होता है। ये क्या करता है, सेल्यूलोज की बनी होती है। ये जैसे प्रोटीन का बना हुआ होता है, तो ये सेल्यूलोज का बना हुआ रहता है। सेल्यूलोज आप समझाएंगे हम आगे, तो इसके लिए आप भी बने रहिए। अभी सेल्यूलोज का एग्जाम्पल देते हैं, जैसे आप पटुआ देखे, पटुआ, पटुआ में जो सोन निकलता है ना वही, ठीक है, तो वही होता है सेल्यूलोज, एक तरह से धागा जैसा रहेगा। ये क्या होता है, ये निर्जीव होता है और पादपों में होता है। ठीक है, ये निर्जीव होता है, कोशिका जो भित्ति है ये निर्जीव होता है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम चलते हैं, थोड़ा जीव द्रव बता देते हैं। ठीक है, या जीव द्रव नहीं बताएंगे इससे पहले, अब हम कोशिकांग बताते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है,
तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब हम लोग चलते हैं फिर इसका, देखिए अभी हम लोग पढ़ रहे थे कोशिका, कोशिका झिल्ली के बारे में। कोशिका झिल्ली का काम क्या होता है, ये अगर पूछा जाएगा कि कोशिका झिल्ली का काम बताइए, तो ये आप एक चीज हमेशा याद रखिए, किसी चीज का भी काम पूछे पूरा बायोलॉजी में, आप एक चीज लिख देना है कि यह यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। यांत्रिक मतलब क्या, अंदर से सहायता प्रदान करता है, ठीक है। तो आपको कोई भी माइटोकॉन्ड्रिया या कोई भी कोशिका के बारे में पूछे ना, तो क्या बोलना है कि ये यांत्रिक सहायता प्रदान करता है, एक। उसके बाद कोशिका झिल्ली के बारे में अगर आपको पूछे कि बताइए कोशिका झिल्ली का कार्य, सबसे पहले ये क्या करता है, ये अर्धपारगम्य होता है जो आवश्यक पदार्थ को अंदर बाहर करता है, ठीक है। और देखिए ये क्या होता है, कोशिका को सुरक्षा प्रदान करता है, आंतरिक रूप से सुरक्षा प्रदान करता है, दो हो गया। उसके बाद ये क्या करता है, कोशिका को एक निश्चित आकार प्रदान करता है। ये जो निश्चित आकार, क्या कोशिका झिल्ली निश्चित आकार ऐसे करके गोलाकार या कोई भी आकार प्रदान करता है कोशिका झिल्ली। अब कोशिका में ही इसका अंग होता है, क्या बोले, आपका शरीर है, मेरा शरीर है, तो नाक एक अंग है, आंख एक अंग है, वैसे कोशिका के अंदर भी एक अंग है, एक नहीं बहुत सारा अंग है, जिसे हम कोशिकांग कहते हैं। जैसे कोशिकांग कहते हैं, या लिख देते हैं कोशिकांग, कोशिकांग। देखिए कोशिका तो हुआ, कोशिका का अंग कोशिकांग कहलाता है। तो सबसे पहले आता है माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ मान लीजिए ये माइटोकॉन्ड्रिया, इसे एम से सूचित कर दिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखिए ये वाला है माइटोकॉन्ड्रिया। अब इसका काम क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, हम लोग जो श्वास लेते हैं वो जाता है फेफड़ा, फेफड़ा से हेमोग्लोबिन, उस तरह से वो जाता है कोशिका के। कोशिका में एक चक्र चलता है, एक मशीन, कोशिका मान लीजिए एक तो मशीन है, ठीक है। और वो क्या करता है, वो जो हम लोग श्वास लिए ना, तो उससे ऑक्सीजन का ये क्या करता है एटीपी में बदलता है, वहाँ पे एक मशीन चलता है जिससे ऊर्जा बनता है, ठीक है। उसे कहते हैं कितना ऊर्जा बनता है, 38 एटीपी। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम करता है, एक ऊर्जा बनाता है, समझ गए, कितना ऊर्जा बनाता है, 38 एटीपी। एक बार बनाया, फिर दोबारा सांस लिए, फिर बना के फिर ये कर देगा। तो ये 38 एटीपी बनते रहता है, बनते रहता है, बनते रहता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, क्रेब्स चक्र। यानी 38 एटीपी जो बनता है, ऊर्जा बार बार बनता है, खत्म होता है, बनता है, खत्म होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, क्रेब्स चक्र। और क्रेब्स चक्र इसका नाम क्यों दिया गया, तो इसका खोज जो हुआ था ये कौन के, क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने किया, क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने किया, इसीलिए इसे क्रेब्स चक्र कहते हैं। और चूंकि ये ऊर्जा बनाता है, इसलिए इसे हम कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, या ऊर्जा गृह, हिंदी में ऊर्जा गृह या इंग्लिश में पावर हाउस, ठीक है। अब देखिए इसकी संख्या जंतुओं में 10,000 से ज्यादा हो सकता है, वैसे तो ये याद कर लीजिए। और देखिए इसका संरचना इस तरह से होता है, कटीला, इसका संरचना क्या होता है, कटीला होता है, ठीक है। तो देखिए ये समझ में आ गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर से एक बार समझिए। कोशिका के अंदर का अंग कोशिकांग कहलाता है। इसमें सबसे पहले हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ रहे हैं, ये ऊर्जा बनाता है, कितना ऊर्जा बनाता है, 38 एटीपी ऊर्जा बनाता है। इसमें क्या चलता है, क्रेब्स चक्र चलता है। क्रेब्स नाम क्यों रखा गया, तो क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने खोज किया, क्रेब्स। इसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं या ऊर्जागृह। जंतुओं में इसकी संख्या 1000 होती है, ठीक है। कार्लवेल शायद इसकी खोज करता है, ठीक है। तो उतना याद नहीं, बस इतना याद रख लीजिए आप लोग क्या है, ठीक है। अब मिल देखिए, अभी स्क्रीनशॉट जल्दी जल्दी मार लीजिए आप लोग। अब देखिए इसी में एक छोटा सा टॉपिक है, गोल्जी बॉडी, ठीक है। जैसे हम लोग क्या किए, ये है कोशिका, ठीक है, कोशिका, इसमें से एक हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ लिए। अब गोल्जी का या गोल्जी बॉडी पढ़ेंगे हम लोग, गोल्जी बॉडी, ठीक है। तो गोल्जी बॉडी हम लोग पढ़ने वाले हैं अभी। तो गोल्जी बॉडी जो है ये क्या करता है, गोल्जी काय जिसे कहते हैं, इसका नाम है कोशिका, ये याद करना पड़ेगा आपको नाम सिर्फ। तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, ऊर्जा बनाता है, और ये क्या करता है, उस ऊर्जा का परिवहन करता है, यानी जहाँ जरूरत हो वहाँ ऊर्जा। अब सपोज डैट समझिए कि आप, मैं अभी क्या हूँ, टीचर हूँ, ठीक है। सपोज डैट मैं टीचर हूँ, वैसे आप लोग भैया बोलते हैं, तो टीचर हूँ, मेरा सबसे ज़्यादा किस चीज़ का हाथ, मतलब मेरा हाथ चल रहा है सबसे ज़्यादा, यहाँ पे बोर्ड पे कम हो रहा है, बात से मुंह से ज़्यादा मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो मुंह से और हाथ से मेरा काम हो रहा है। तो जैसे पूरा शरीर में ऊर्जा बना दिया माइटोकॉन्ड्रिया, तो पूरा शरीर में है ऊर्जा, कोशिका हर जगह है। तो वहाँ से अब क्या होगा, मुंह मेरा थक गया, ये जी जो है हम बोलते हैं ऐसे ऐसे हो रहा है जी। अब जीभ जो मेरा थक गया मान लीजिए, और ये गोल्जी का नहीं रहेगा, तो यहाँ का ऊर्जा खत्म हो गया। अब माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ का ऊर्जा नहीं बनाया, इधर बना हुआ है, पूरा ऊर्जा है, तो इधर का एनर्जी मेरा खत्म हो गया जितना ऊर्जा। अब क्या होगा, मैसेज हो गया, तो स्वागत ऐसे करके, तो मतलब क्या, तो यहाँ का ऊर्जा खत्म हुआ, तो यहाँ ऊर्जा तो चाहिए ना। अब हम हाथ से लिख रहे हैं उतना, तो हाथ का ऊर्जा खत्म हो रहा है, तो हाथ को ऊर्जा चाहिए ना। तो ये क्या करता है, जहां पे जरूरत होता है ऊर्जा का, वहां पे पहुंचा देता है, ले भाई तू ले,
ऐसे करके। अब मेरा हाथ का काम पड़ा, अब हाथ थक गया, इसीलिए हाथ को पहुंचा दिया। इसीलिए आप लोग क्या कहते हैं कि पूरा शरीर अब थक गया है। कभी ऐसा बोलते हैं कि नहीं भाई अभी हाथ मेरा थक गया है, पूरा शरीर में ऊर्जा है, ऐसा कभी बोलते नहीं। कमर मेरा दर्द थक गया है और पूरा शरीर मेरा चल रहा है अभी, ठीक है, वहाँ पे ऊर्जा है, ऐसा नहीं बोलते। इसीलिए जब शरीर थकता है ना तो पूरी तरह से थकता है। जहाँ जहाँ से ऊर्जा रहता है पूरा खखोल के आके जहाँ पे ऊर्जा चाहिए वहाँ पे दे देता है, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे ये छोटा सा टॉपिक है तो हम फिर आगे चलते हैं। तो उसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे आप लोग, ऐसा उम्मीद है। तो अब आइए हम लोग आगे का पार्ट पढ़ते हैं। देखिए यहाँ तक जो आप पढ़े हैं आज हम लोग थोड़ा कम पढ़ेंगे, ठीक है। और कल का मैंने सोचा क्या एक ही वीडियो में समाप्त कर देता हूँ, लेकिन सोच रहा हूँ क्या करना चाहिए, एक ही वीडियो में समाप्त कर देता हूँ, ठीक है। यही वीडियो में मैं समाप्त कर दूंगा, लेकिन पूरा चीज़ नहीं, कुछ पार्ट बचेगा, मैं उसको अगले वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। तो ये टेंशन नहीं लेने का आपको है। देखिए अब इतना चीज़ जो है अभी तक हम लोग 2 पार्ट पढ़ चुके हैं। कोशिका, ये है कोशिका, कोशिका हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया गोल्जी उपकरण पढ़ चुके हैं, या गोल्जी बॉडी। अब अगला पार्ट है अंतःप्रद्वी जालिका, ठीक है। अब ये याद नहीं होता, इसको इंग्लिश में कहते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसीलिए इसको शॉर्ट में ER कहते हैं, ठीक है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसको इंग्लिश में कहते हैं, वही इंग्लिश से नाम अच्छा है। ये होता है अंतःप्रद्वी जालिका। इसका आकार इस तरह से होता है, ठीक है। ये देख लीजिए आप लोग, आकार ऐसा होता है। अब देखिए ये क्या काम करता है, घर बनाते हैं तो घर में पिलर होता है ना जी, पिलर, तो ये पिलर के जैसा ये चाणी समझते, चाणी, तो चाणी जैसा ही काम करता है। यानी खुट्टा दे के इसे उठगा दिए कि नहीं अभी हिले डोलेगा नहीं, टेढ़ा नहीं होगा, इसे पचक पुचक नहीं जाएगा, तो वही है, ये पिलर के जैसा काम करता है, ये पचके नहीं कि ऐसे वैसे नहीं हुए, ठीक है। ये अंतःप्रद्वी जालिका ये एक पिलर की जैसे हमारे शरीर में हड्डी काम करता है ना, वैसे इसमें रहता है पिलर की जैसा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःप्रद्वी जालिका। अब ये क्या करता है, ये कोशिका को आकार प्रदान करता है कि नए कोशिका टेढ़िया होगा, कैसा होगा उसका आकार, यही प्रदान करता है, ठीक है। अब देखिए इसमें प्रोटीन का निर्माण होता है। अब देखिए थोड़ा यहाँ पे एक बात बुक में दे दिया है कि इसमें ही प्रोटीन का निर्माण, असलियत क्या है देखिए, प्रोटीन का निर्माण तो इसमें होता है। इसका 2 भाग, ये होता है पूरा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतःप्रद्वी जालिका, ये है। इसमें 2 भाग होता है, एक तो यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग प्लेन, इसमें कोई उबड़ खाबड़ नहीं है, तो इसको कहते हैं हम स्मूथ ER मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। यानी चिकना वाला है, जो चिकना वाला अंतःप्रद्वी जालिका इसे कहते हैं। और दूसरा पार्ट होता है इसमें देखिए बिंदा बिंदा है ही, तो ई है जो ये खुरदुरा है, और ये जो बिंदा बिंदा है ये है राइबोसोम, एक फुंसी जैसा होता है इस पे, तो ये होता है राइबोसोम, यही प्रोटीन बनाता है। तो राइबोसोम इसी में रहता है, राइबोसोम ही प्रोटीन बनाता है। यहाँ पे देख लीजिए प्रोटीन यही बनाता है, ठीक है, नाम ले लिया वो। तो देखिए इसका 2 पार्ट, एक चिकना एक ये खुरदुरा। तो इसमें क्या होगा, ये क्या करता है, ये चिकना वाला पार्ट भी ये क्या करता है, वसा जैसा वसीय पदार्थ जो होता है ना, यानी वसा का ये करता है निर्माण, ठीक है, वसीय पदार्थ का। यानी जैसे चिकना है, जैसे आपका गाल ताल चिकना होगा तो यहाँ पे वसा निकलता है, ठीक है। कोई भी तेल चिपचिपा रहता है ना तो वही स्मूथ है, इसका मतलब वसा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, खुरदुरा है, खुरदुरा है यानी यहाँ पे क्या बनेगा, प्रोटीन। प्रोटीन कौन बनाता है, राइबोसोम, यहाँ पे राइबोसोम है इसीलिए प्रोटीन का निर्माण करता है। ये क्या वसा का निर्माण करता है, ये प्रोटीन का। तो यहाँ तक समझ में आ गया। ये 3 पार्ट अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं, 3 चीज मेनली। अब आगे चलते हैं हम लोग, आगे जितना चीज अभी ये पढ़ा रही समझ लीजिए। क्वेश्चन आंसर आपका एग्जाम में एक भी नहीं छूटेगा, कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, यहाँ पे टेंशन मत लीजिए, क्वेश्चन बना देंगे आप लोग जाके। तो ये चैप्टर से, और लास्ट में हम लोग क्वेश्चन का भी सीरीज लाते हैं एक ठो। तो अभी मैं और आगे पढ़ाने वाला था, परंतु यहाँ पे थोड़ा साइड में डीजे बज रहा है तो आवाज़ आ रहा है, तो यहाँ पे आपको सुनने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है, इसीलिए अभी का क्लास हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। आगे का जो पार्ट है वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देख लेंगे, ठीक है। आगे का चीज़ आप लोग, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, ठीक है। और मिलते हैं, अगर आपको इस तरह से पढ़ना, और 28 तारीख को हमारा बैच लॉन्च हुआ, ये आपको पता ही है, ठीक है, या होगा, ठीक है। 28 तारीख को बैच हमारा लॉन्च होने वाला है, इसमें आप लोग जुड़ना ना बोले, मात्र फीस है 49 रुपया। इस तरह का कंटेंट पढ़ाया जाएगा कि आपको समझ में आ जाएगा हर एक चीज़। क्वेश्चन छूट गया तो इसमें गलती हम लोग करेगा, अगर क्वेश्चन फंस जाता है हम लोग का तो इसमें 100% मेहनत भी हम लोग करेगा। आप लोग जितना हम बोलते हैं उतना सिर्फ कर लीजिए। इसका PDF चाहिए तो 92960021 पे 2193 पे आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।